ये विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको 2 मिनट का टाइम दिए, 2 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर देता शुरू से जितना पढ़ाए थे। देखिए पहले बताएं विद्यार्थी चर के बारे में कि ABCD वाला को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। दूसरा पढ़ाएं अचर के बारे में, अचर में क्या बताएं कि अचर में गिनती के संख्या को अचर कहते हैं। उसके बाद पढ़ाएं बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बीजीय व्यंजन जिसमें चर का घात क्या हो, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। उसके बाद पढ़ाएं घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला रैखिक बहुपद और दूसरा द्विघाती बहुपद, तीसरा त्रिघाती। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होता है, 1 होता है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा है विद्यार्थी, ये ध्यान सुनिएगा, दूसरा है द्विघाती, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। तीसरा है त्रिघाती, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होता है, 3 होता है, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब पद के आधार पर आते हैं, तब पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार के, तब पदों के भी आधार पर बहुपद 3 प्रकार के। पहला विद्यार्थी जिसको एक पदी बोलते हैं, जिसमें अधिकतम 1 पद होता है। दूसरा द्विपदी जिसका अधिकतम के पद 2 पद होता है। और लास्ट है त्रिपदी जिसका अधिकतम कितना पद होता है, दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, बहुपद का मानक रूप द्विघात बहुपद अभी पढ़ा रहे हैं। कौन बहुपद, रैखिक बहुपद में तो अधिकतम 1 घात रहता ना है, अभी द्विघात बहुपद का चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद त्रिघात आएगा, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है विद्यार्थी, द्विघात में खाली चल रहे, तो द्विघात का मानक रूप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर क्या विद्यार्थी, 0। यानी कहने का अर्थ है कि x² के पहले वाला को a बोलते हैं, x के पहले वाला को b बोलेंगे, और लास्ट में जो c है विद्यार्थी वह अचर है, माने 4 रहेगा, 5 रहेगा। अचर मतलब समझते ना है, जहां पर संख्या रहेगी, चर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, अचर। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप बताइए, जैसे 6x² दे रहे हैं, द्विघात है ना, अधिकतम 2 है ना है, तो द्विघात का हो गया। 6x² प्लस 8x और प्लस 7 है विद्यार्थी बराबर 0। तो इसमें बताओ a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा x² के पहले a का मान, तो a का मान कितना, 6 हो गया। b का मान कितना हो जाएगा, तो x के पहले b का मान, तो b का मान कितना हो गया, 8 हो गया। और लास्ट वाला क्या विद्यार्थी, c का मान, तो c का मान कितना हो गया, 7 हो गया। इसी तरह से आपको चुनना रहेगा, क्या रहेगा, चुनना रहेगा। एक आध और देखिए ना, जैसे 9x² प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0 विद्यार्थी। इसमें बता सकते हैं a के मान कितना होगा, बताओ, a के मान कितना, 9, b के मान विद्यार्थी 6 और c के मान 8। यानी x² के पहले a का मान, x के पहले b का मान और लास्ट वाला c का मान। क्या a b c निकाले आ जाएगा, ऐसे देगा तो a b c निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो आप बताइए द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बताइए द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0। अब होता है मूल्य कि द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योग और गुणांकों का गुणांक, ध्यान दिएगा। तो कहता है शून्याङ्कों का योग क्या होता है, कौन बहुपद में, द्विघात बहुपद में, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग, ध्यान दिया, शून्याङ्कों का योग विद्यार्थी जिसको बोलते हैं, इसमें आता है द्विघात में 2 को आता है, वो अल्फा आते हैं, वो क्या आते हैं, बीटा। द्विघात में 2 शून्य, कितने शून्य द्विघात में, पहले लिखे ना, शून्याङ्कों का योग विद्यार्थी सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। ये होता है शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का क्या विद्यार्थी योग। और शून्याङ्क दूसरा होता है शून्याङ्कों का गुणनफल, दूसरा क्या होता है, शून्याङ्कों, दम तुरंत एक्सप्लेन करते हैं, टेंशन मत लो। शून्याङ्कों का गुणनफल, गुणनफल में क्या होता है, हाँ, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बात विद्यार्थी याद रखिएगा, द्विघात में 2 शून्य, कितने शून्य, द्विघात में 2 शून्य, त्रिघात की बात ना कर रहे, द्विघात में कितने शून्यक होते हैं, तो शून्यक 2 गो, शून्यक के गो, द्विघात में 2 शून्यक होते हैं, कितने शून्यक होते हैं, 2 होते हैं, खाते हैं अल्फा, 1 होते हैं बीटा, याद रखिएगा।
द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं, एक होते हैं अल्फा, एक होते हैं बीटा। कैसे निकलता है सर? हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन लेना नहीं है। खाली जानो कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, एक होते हैं अल्फा, एक होते हैं बीटा। अब विद्यार्थी शून्यांकों का योग में जोड़ना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। और दूसरा है सूत्र शून्यांकों का गुणनफल। जब लेसन स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आएगा, तो आपको बताना होगा कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या सूत्र होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। क्या होता है? कैसे आता है सर? एक आध को देख लो, कम से कम एगो देख लो, ठीक है। जैसे एगो हम देखते हैं, इधर दिखा दे रहा हो ना, जैसे भी एक्स स्क्वायर प्लस, हल्ला मत करो और सोचो तो 9 लाना ना है, तो 9 लाना है तो 3 और 3 आ जाएगा ना, 3, हाँ अभी आ जाएगा। जोड़ के 9 लाना है, गुना करके 9, तो जोड़ के कैसे 9 आएगा? 6 लिखिए ना, 6 लिया तो आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो आ ही जाएगा, आ ही जाएगा ना। देखिए तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 बराबर में कुछ नहीं हो तो क्या विद्यार्थी? 0। बराबर में कुछ नहीं है तो क्या हो गया? 0। तब पहले अल्फा बीटा के मान निकालो, अल्फा बीटा के मान निकाले। तो अल्फा बीटा से पहले एक चीज निकाल लें, ए बी सी का मान, चलेगा? तब बताइए तो ए का मान कितना हो जाएगा विद्यार्थी? ए का मान कितना हो जाएगा? तो ए के मान 3 हो जाएगा। अभी बताए ना कि एक्स स्क्वायर के पहले ए का मान होता है, तो ए के मान कितना हो गया? तो ए के मान 3। और दूसरा बताइए बी का मान कितना विद्यार्थी? तो बी का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और लास्ट में किसका मान? सी, तो सी के मान कितना? 3। तो ए बी सी के मान निकल गया। अब क्वेश्चन चलेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ? 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3 बराबर में क्या है? 0 है। बराबर में क्या है? 0 है। तब बताओ गुना करके ला रहा है 9x स्क्वायर और जोड़ के ला रहा है 6, तो आ जाएगा कि ना आ जाएगा? बताओ तो। नहीं आएगा। 3x स्क्वायर और प्लस क्या विद्यार्थी? 3x और प्लस कितना? 3x और प्लस 3 ना, और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों में कॉमन लो, ये दोनों में कॉमन लो। ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे बताइए तो? ये दोनों में 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और इसमें 3x के 3x कॉमन लेंगे तो 1 ना। इसमें तो 3 दोनों मिल रहा है, तो 3 कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? बराबर 0। ये दोनों आपको मिलेगा तो बनाया हुआ क्या विद्यार्थी? सही है। तो x प्लस 1 एक आ गया, एक क्या आ गया? 3x प्लस 3 बराबर क्या आ गया? 0। तो अल्फा के कैसे मान निकलता सर? बीटा कैसे मान निकलता? देख लो तो विद्यार्थी, ये क्या है? x प्लस 1 बराबर में कुछ नहीं है तो 0। इतना बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0, तो x प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 0 ना। तो x के मान निकाले तो प्लस में इधर जाएगा था माइनस में, तो ये अल्फा के मान आ गया। अल्फा बराबर कितना आ गया? -1। क्या आ गया? अब इतना बराबर 0 करिए, तो 3x प्लस 3 बराबर क्या विद्यार्थी? 0। तो 3x है तो 3x बराबर 3 प्लस में इधर जाएगा था माइनस में। अब विद्यार्थी बताइए, यहाँ ये 3 गुना में उधर जाएगा था, क्या हो जाएगा? भागा में, भागा में ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा? काट सकते नहीं तो इतना लेते थे, बीटा के मान कितना? काट दो ना, -1। तब बीटा के मान कितना आ गया? तो अल्फा बीटा के समझ गए कैसे मान निकलता है। और ए बी सी का मान समझ गए ना। ए के मान कितना हो गया? ए के मान हो गया 3, बी के मान हो गया सी के मान। अल्फा बीटा की इस तरह से मान निकलता है। दिक्कत उतार लीजिए इसको, त्रिघात में चल कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत का है? हम है ना शुरू वाला। चलिए ध्यान दीजिएगा। ए विद्यार्थी, अब होता है द्विघात बहुपद निकालने का क्या सूत्र होता है? द्विघात बहुपद निकालने का क्या सूत्र होता है? ध्यान दीजिएगा। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, निकालने का द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र विद्यार्थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह क्या होता है? द्विघात बहुपद निकालने का क्या होता है? सूत्र होता है। हाँ, जिसमें जैसे शून्यक दे ले है, शून्यांकों का योग दे ले, शून्यांकों का गुणनफल दे ले, तो नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। वो आएगा, मैथ आएगा तब बताएगा ना, खाली सूत्र जानो ना। अब आता है त्रिघात बहुपद विद्यार्थी। रैखिक नहीं होता, याद रखें, रैखिक होता नहीं है। द्विघात का सूत्र होता है और त्रिघात का। त्रिघात का बड़ा ना है। त्रिघात बहुपद की हम बात करते हैं, तब पहले जानिए त्रिघात बहुपद का मानक रूप विद्यार्थी। मानक रूप
द्विघात का मानक रूप क्या बताए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या बताया 0। तो त्रिघात में क्या रहेगा बताओ, 3 को इसमें रहेगा ना, तो इसका मानक रूप होता है, याद रखिएगा। हाँ, मानक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस क्या विद्यार्थी c है ना, d इसमें कहाँ से आएगा, c बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसे बताओ, जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं विद्यार्थी, उस यहाँ देखिए, जैसे 4x³ प्लस 9x² और प्लस यहाँ ध्यान ना, मानक रूप होता है cx हो जाएगा इसमें। यहाँ देखिएगा cx प्लस d विद्यार्थी, cx प्लस d बराबर क्या होगा 0। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे 6x प्लस 4 बराबर 0, इसी टाइप के ना, ऐसे ना d तलन होता है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, अब कहता है जैसे इसमें बताइए a के मान कितना हो जाएगा, तो x³ के पहले a का मान, तो a का मान 4, x² के पहले b का मान, तो b का मान 9, और x के पहले c का मान, तो c का मान 6, और लास्ट में किसका मान, d का मान। क्या निकाला आ जाएगा, a b c d का मान निकाला आ जाएगा ना। और जो इसमें उसमें c अचर होता है और इसमें d अचर होता है, क्या होता है, d अचर होते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तब मूलों का गुणनफल विद्यार्थी, इसमें ध्यान दीजिएगा, त्रिघात में मूलों का गुणनफल, मूलों का क्या विद्यार्थी, मूलों का गुणनफल, चाहे पहले योग लिखो, मूलों का योग बराबर क्या सूत्र होता है। इसमें त्रिघात में याद रखे केगो शून्यक, त्रिघात में कितने शून्यक होते हैं, त्रिघात में 3 शून्यक, कितने विद्यार्थी 3 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं, पहला अल्फा, दूसरा विद्यार्थी बीटा, तीसरा गामा, अल्फा बीटा गामा, कितने शून्यक 3 शून्यक। तो बताइए मूलों का योग, तब मूलों का योग क्या कर, त्रिघात के ना, तो इसमें 3 गो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बताइए क्या सूत्र होगा, -b/a ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। दूसरा विद्यार्थी मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d है कि d/a है, d/a, d/a क्या विद्यार्थी -d/a, माइनस न है तो -d/a। अब है मूलों का गुणनफलों का योग, मूलों का गुणनफलों का योग, ध्यान दीजिएगा, मूलों का गुणनफलों का क्या विद्यार्थी योग। जैसे क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है c/a, c/a क्या विद्यार्थी a, यानी मूलों का गुणनफल का योग क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। अब त्रिघात बहुपद निकालने का क्या सूत्र होता है, जैसे द्विघात बहुपद के होता ना है, तो त्रिघात बहुपद के कुछ न कुछ होना चाहिए, पता चल रहा है। तो लिखिएगा त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र, त्रिघात बहुपद निकालने का क्या विद्यार्थी, निकालने का सूत्र बता सकते हैं क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है x³, क्या होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² और प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू क्या हो जाएगा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस में होता है, हाँ माइनस, इतना बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सूत्र होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है 0। इस त्रिघात का निकालने का सूत्र हो जाता है, और द्विघात निकालने का क्या सूत्र हो जाता है। आपको पूर्णतः जो इंट्रो पार्ट है बहुपद का क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है, क्या हो गया, समाप्त हो गया, इतना ही बस।